नमस्कार, आप देख रहे हो ऐसे न्यूज़ जम्मू कश्मीर और मैं हूं दिव्या चौधरी। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ जम्मू कश्मीर की टीम इस समय पहुंची है हरियाणा में। जी हां दर्शकों, ये वही हरियाणा है। यहाँ पे कुछ साल पहले संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध किया गया है। जी हां दर्शकों, यहाँ करोथा आश्रम और सतलुक आश्रम बरवाला बंद करवाए गए थे। संत रामपाल जी महाराज जी पे बहुत सारे मुकदमे लगाए गए थे, जहां संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही विरोध किया गया था। लेकिन आज अचानक से ऐसा क्या हो गया जो संत रामपाल जी महाराज जी को हरियाणा के लोग ही भगवान के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज साक्षात भगवान ही आ गए हैं। जी हाँ दर्शकों, ऐसा ही हो रहा है हरियाणा में, जिसकी कवरेज के लिए हमारी टीम इस समय पहुंची है संत रामपाल जी महाराज जी के सतलुक आश्रम धनाना धाम हरियाणा में। दर्शकों, हमारी वीडियो में जुड़े रहिए और आज हम इस चीज़ की कवरेज करने के लिए आए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है, आखिर क्यों कुछ साल पहले इतना विरोध किया गया और क्यों आज सभी संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मान रहे हैं। जुड़े रहिए हमारी इस कवरेज में। दर्शकों, जैसे कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम है उसके बारे में तो सुना ही होगा। अभी हम आपको लाइव फुटेज यहाँ की दिखाएंगे। आप देख सकते हो जहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम तहत जो राशन दिया जा रहा है उसकी पैकिंग की सेवाएं चल रही हैं। यहाँ पे कैसे कट्टे भर भर के रखे गए हैं सामान के, आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे तैयारी चल रही है और क्या क्या राशन दिया जा रहा है। आप यहाँ भी देख सकते हो किस तरीके से उन्होंने यहाँ सारा सामान रखा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे आटा, चावल, तेल, दूध, साबुन, नमक, मिर्च जैसे हर एक छोटी से छोटी घर की ज़रूरतमंद चीज़ यहाँ पे रखी गई है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो यहाँ सेवादार बैठे हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे। आइए जानते हैं उनसे उनके विचार। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। आइए खुलासा करते हैं, जिस संत को पहले देशद्रोही बोला गया, ऐसे मुकदमे लगाए गए, आज अचानक से वो भगवान कैसे बन गए। आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ही शिष्य से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम रामवीर दास है। सर, जिस संत को कुछ साल पहले यहाँ विरोधी कहा गया, जिसके आश्रम बंद करवाए गए, उनको आज हरियाणा वाले और भी जो जनता है वो भगवान कैसे कह सकती है? जैसे कि हमारे जो धार्मिक गुरु बने हुए थे, जिन्होंने हमारे सदग्रंथों को सही तरह से नहीं जाना और उनमें क्या लिखा था उनको जनता तक वो सही बता नहीं पाए। जो हमारे शास्त्र हैं, शास्त्रों में लिखा है कि भगवान साकार है, नर रूप में है। तो जो हमारे हिंदू धर्म के जो गुरु पद पे बैठे हुए कुछ आचार्य, शंकराचार्य और गुरु पदवी पे बैठे थे, उन लोगों ने अपनी मान बढ़ाई के लिए लोगों तक वो सच्चाई नहीं बताई जो हमारे शास्त्रों में छिपी हुई थी। तो हमारे गुरुजियों ने शास्त्रों का अध्ययन करके और शास्त्रों से ये प्रमाणित करके दिखाया है कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल भक्ति देते हैं और शास्त्रों में लिखा है कि भगवान साकार है और नर रूप में है। तो जो धार्मिक गुरु थे उनकी रोजी रोटी और उनका बिजनेस बंद होने के कारण उन्होंने हमारे गुरुजियों को देश विरोधी कहा। तो जैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, बताया जा रहा है कि ये पूरे मकान बना के दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम में क्या क्या और चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं? हमारे सतगुरुदेव जी का नारा है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। और इस अन्नपूर्णा जो मुहिम है, इसके तहत गुरुजियों का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। इस मुहिम के तहत सतगुरुदेव जी उन परिवारों को ये राशन प्रोवाइड करवा रहे हैं कि जिनके घर में बीमार है, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जिनको सरकार भी मदद नहीं कर पाई, उनको मकान बना के देती है और आल राशन देती है। जो भी खाने पीने की सामग्री होती है मकान बना के देती है। शिक्षा, बच्चों को कॉपी किताब देती है, ड्रेस देती है, जूते देती है और साथ में ये राशन देती है। जैसे कि जितना भी हमारा खाने पीने की सामग्री होती है, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको मदद दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये राशन तब तक दिया जाता है उस परिवार को जब तक उस घर में कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं होता। सर, हमारा ये क्वेश्चन आपसे है कि जिस संत को इतना विरोध किया गया, उनके आश्रम बंद करवाए गए, जेल भेजा गया जिनको, वो एकदम से हरियाणा वालों के लिए भगवान कैसे बन गया अचानक से?
ये जी ऐसा है, जैसे जब हमारे गुरुजियों ने गांव-गांव में जाके इस ज्ञान का प्रचार किया, और जो धार्मिक गुरु थे उन्होंने पहले से ही मतलब जनता में ये अपना अज्ञान फैलाया हुआ था कि भाई भगवान निराकार है। तो जब सभी जनता जागरूक हुई, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की किताबें पढ़ी और सत्संग सुना। संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे हिसार, हरियाणा के हिसार जिले के गुराना गांव में सुशीला नाम की एक लेडीज का ना मकान बनवाया था, जो मकान बनाने के लिए असमर्थ थी। तो वहाँ पर जब मकान भगत बना रहे थे गुरुजियों के आदेश के अनुसार, तो वहाँ पे गांव का सरपंच आया और उन्होंने कहा कि मतलब एक मकान तो कोई भी बना सकता है। तब हम तो तब मानेंगे ना जब पूरे गांव इस टाइम बाढ़ से ग्रस्त है और खेतों में पानी भरा हुआ है, मकान गिरे हुए हैं, भाई पूरे गांव को मदद कर दे। तो हमारे कमेटी सेवादारों ने गुरुजियों से मतलब ये सवाल किए और गांव की प्रार्थना लगाने के बाद उस गांव में 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की, पाइप वगैरह दिया और कुछ मकान और साथ में राशन भी दिया। तो तब फिर वो जो समाज वाले जो पहले विरोध कर रहे थे, उन्होंने देखा कि ऐसा तो सरकार भी नहीं कर सकती, क्योंकि जब सरकार से कोई मंजूरी लेते हैं तो 4-5 दिन लग जाते हैं सामान आने में। तो गुरुजियों के आदेश अनुसार 12 घंटे के अंदर गांव में पूरी राहत सामग्री पहुंचने के कारण तो वहाँ के जो विरोधी लोग थे उन्होंने देखा कि ये तो वास्तव में भगवान है भाई मतलब जो इतने कम समय में इतनी बड़ी मदद कर दी। फिर ऐसा देख के जो आसपास का इलाका था जो बाढ़ से ग्रस्त था, उन्होंने भी मतलब गुरुजियों से फिर प्रार्थना की और गुरुजियों ने फिर आदेश दिया कि भाई जल्दी से जल्दी इनको मदद दी जाए। तो गुरुजियों ने 12 घंटे के अंदर वहाँ पर, जैसे कि बिठमड़ा गांव है, डीग गांव है, जो हिसार डिस्ट्रिक्ट के कुछ गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से ग्रस्त थे, उन गांव में पूरी मदद की। तो इससे समाज वाले जो पहले विरोध कर रहे थे उन्होंने देखा कि इतना बड़ा काम तो कोई मंत्री नहीं कर पाया, सरकार नहीं कर पाई, एमएलए नहीं कर पाया। तो जो गुरुजियों ने ये काम करके दिखाया ना, तो उन्होंने फिर गुरुजियों से ये कहा कि वास्तव में ये तो भगवान है। हम दूसरों के कहने से आज तक मतलब इनका विरोध करते आए, तो इससे समाज में एक पॉजिटिविटी और माहौल इतना बढ़िया हो रहा है कि जो पहले हमारे सदग्रंथ हमारे धर्म के विरुद्ध लोग कहते थे कि वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, तो आज वो लोग भी ये जान चुके हैं कि संत रामपाल जी महाराज वास्तव में भगवान है। सर, इस मुहिम का एक व्यक्ति कब तक लाभ उठा सकते हैं? जब तक इस मुहिम का वही व्यक्ति जब तक लाभ उठा सकता है जब तक उस घर में कोई कमाने वाला, जैसे अभी बच्चा है, जब तक वो 18 साल से ऊपर नहीं होता या कहीं रोजगार नहीं लगता, तब तक ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज उस परिवार को देते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ और भी सेवादार जुड़े, आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? तिलकदास जी। सर, अन्नपूर्णा मुहिम तहत कितने गांव में ये सामग्री दी गई है और कितने मकान अभी तक लगभग बनाए जा रहे हैं? परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से 550 से ऊपर तो मकान बनाए जा चुके हैं और हजारों की तादाद में अन्नपूर्णा मुहिम की जी स्कीम है, जो खाद्य सामग्री है, हजारों की तादाद में वो जीवों तक, भक्तों तक, जिनके पास ये सुविधा नहीं है उन तक ये पहुंचाई गई है। जिसमें हम सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से इसमें 22 चीज़ें पैक करके देते हैं, जिसमें 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 5 किलो चीनी है, 2 किलो तेल है, 1 किलो साबुन नहाने का है और 4 पीस 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है और 4 पीस नहाने का साबुन है। और उसमें दाल है और जी चना है, मूंग का दाल है, हरी दाल है, बेसन है। इस प्रकार की जो ना 22 चीज़ें सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से इसमें खाद्य सामग्री में पैक करके देते हैं। धन्यवाद। अच्छा है। तो दर्शकों, ये हमने आपको दिखाया अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मकान और राशन दिए जा रहे हैं और क्या क्या किया जा रहा है उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में देंगे। बने रहिए हमारी इस वीडियो में। तो दर्शकों, फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम के कमेटी सेवादार, आइए इनसे भी जानते हैं कुछ। नमस्कार सर। सत्साई बहन जी। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास। सर, जैसे कि हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज का इतना विरोध हुआ पिछले कुछ सालों से और अब भी अचानक से संत रामपाल जी महाराज को यहाँ भगवान मान रहे हैं, ये चेंजेस कैसे हो गए एकदम से? बिल्कुल बहन जी, पहले जो विरोध कर रहे थे उनको ज्ञान नहीं था। अब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को देख लिया वो कैसे हैं,
हर जगह संत रामपाल जी महाराज हर तरह से मदद कर रहे हैं बहन जी। पहले उनको पता नहीं था, अगर भाई संत रामपाल जी से जो चीज मांगोगे वे दे देते हैं। पहले वे ये मान रहे थे कि भाई संत रामपाल जी महाराज हमारे खिलाफ है। अब उनको पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज तो इस पूरी सृष्टि के साथ है। संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, उसमें गरीबों के घर बन रहे हैं, खाने का राशन दे रहे हैं। अब बाढ़ आई हुई है हरियाणा में भी, वहां पे कम से कम 64 गाँव में संत रामपाल जी महाराज ने आज तक उनको 5-5 हजार से लेकर 20-20 हजार, 50-50 हजार तक की पाइपलाइन और 20-20 HP की 10-10 मोटर गांव के एक गांव को दे दी है जी। गांव के हिसाब से 64 गांव में दे दी है। और संत रामपाल जी महाराज की दया से उन गांव का पानी भी निकल चुका काफी गांव का। अब वे संत रामपाल जी के बारे में बोल रहे हैं कि हमने तो संत लेने वाले देखे थे, देने वाले पहले संत है, ये तो भगवान आए हुए हैं। धन्यवाद सत साहिब। और भी यहाँ के सेवादार हमसे जुड़े, आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप दास है जी। सर जैसे हम सुन रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं और हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना कुछ करा इतने गाँव के लिए, ये इतना सब मैनेज कैसे करने हैं संत रामपाल जी महाराज अकेले? बिल्कुल सही सवाल पूछा बहन जी आपने। एक छोटा उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। जैसे अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनके शब्द में शक्ति है। उन्होंने जैसे एक रात कहा कि आज से रात 12 बजे से 1000 के और 500 के नोट बंद, तो उनका इतना कहते ही अगले दिन वो नोटें चलने बंद हो गए। तो वो तो एक देश के सिर्फ एक प्रधानमंत्री छोटे है राजा हैं, एक टुकड़े के पृथ्वी के, और संत पूरी पृथ्वी के राजा होते हैं, वो महाराजा होते हैं। तो उनके शब्द से सब कुछ चलता है। उनका जो भी आदेश होता है वो तुरंत परमात्मा उससे एक्शन में आते हैं और वो कार्य तुरंत लागू हो जाता है। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज की जो शक्ति है वो अपार है, उसको कोई नहीं समझ सकता। तो सर ये जो अभी हरियाणा के लोग जो इतना विरोध करते थे, अभी संत रामपाल जी महाराज को साक्षात परमात्मा मान रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, वो जैसे मीडिया में एक प्रचार किया गया था कुछ दुर्बुद्धि लोगों के द्वारा, कुछ निकम्मे चैनलों के द्वारा, वो आज वो प्रचार आज आम जनता मीडिया, सोशल मीडिया है। वो आज जो संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं समाज कल्याण के लिए, समाज उत्थान के लिए, तो वो आज हमारी मीडिया, सोशल मीडिया दिखा रही है उन चीजों को। तो उनके जो भ्रम थे लोगों के वो टूट रहे हैं और वो सच्चाई से अवगत हो रहे हैं। तो वो जितना विरोध करते थे आज वो प्रेम भी उतना ही कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, ये थी आज अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर कवरेज। जैसे कि यहाँ की कमेटी से भी हमने बात करी, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ 64 गांव जिसमें हर एक गांव को 20 से 50 लाख राशि तक का सामान दिया गया है। ऐसे ही कवरेज देखने के लिए जुड़े रहिए ऐसी न्यूज़ जम्मू कश्मीर के साथ। धन्यवाद।